हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 13 सितंबर दिन शुक्रवार है, वह हिंदी महीना भादो और शुक्ल पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिली है बड़ी सौगात के तहत प्रदेश के 14 जिलों में बनेगी सड़क। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। तोहफे के तहत उन्होंने सड़कों के निर्माण के लिए 113 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने स्वयं दी है। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और केरल के लिए भी नई योजना को मंजूरी दी है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए 113 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से 152.44 किलोमीटर लंबाई की कुल 60 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है और ये सभी सड़कें प्रदेश के 14 जिलों में बनेंगी। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी चिंता की बात है क्योंकि बारिश मचाएगी अब तबाही। अरब सागर में तूफानी आहट के कारण तबाही के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की एजेंसियों ने बंगाल की खाड़ी में भी खतरे की घंटी बताई है, जिसके तहत 25 से 30 सितंबर तथा 10 से 17 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की 99% संभावना है, जिसके चलते किसानों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 3 सितंबर से 16 सितंबर तक 15 से 20 इंच तक भारी बारिश हुई है, जो कि उनके कोटे से बाहर है। उसके बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 20 से 25 इंच तक भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे खड़ी फसलों को 60 से 70% तक नुकसान हो सकता है। इसलिए किसानों को चेतावनी दी जा रही है कि वे अपनी फसलों की देखभाल करें और समय समय पर उन पर नज़र रखें। अगर बारिश कम से कम 30% या उससे अधिक होती है तो फसलों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने 6 बड़े फैसलों को दी है मंजूरी। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने 6 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 70 साल से अधिक के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत में कवर करने के फैसले को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने 12,461 करोड़ रुपए के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रदूषण से बचने के लिए 10,900 करोड़ रुपए की पीएम ई ड्राइव योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पीएम ई बस के लिए 3,435 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। वहीं दूर दराज के इलाकों में मौजूद गाँवों के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 70,125 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मिशन मौसम के लिए 2,000 करोड़ रुपए को भी मंजूरी दी गई है। इस प्रकार से मोदी कैबिनेट के फैसले थे जो देशवासियों के हित में हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मानसून के कारण मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को हाई अलर्ट किया है और अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया कि जहां पर भी बाढ़ के पानी में लोग फंसे हैं उन्हें हेलीकॉप्टर की सहायता से एयरलिफ्ट करने की तत्काल व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा का चक्र बदलने के कारण सितंबर महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे अधिक बारिश हो रही है। अत्यधिक बारिश के बावजूद भी जनजीवन सामान्य रहे, यह हमारी कामना है और यह हमारा कर्तव्य है। इसलिए समय रहते आवश्यक सावधानियां बरतते हुए बचाव के कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाढ़ के हालातों को लेकर आपात बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में बाढ़ के हालातों से निपटने और बचाव के लिए जारी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों की स्थिति की समीक्षा की और सभी संभागीय आयुक्त, आईजी, पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर तथा एसपी को निर्देश दिया। दोस्तों, सिंगल गर्ल चाइल्ड अर्थात बेटियों के माता पिता को मिलेगी हर महीने पेंशन। मध्य प्रदेश सरकार बेटियों के माता पिता के लिए खास योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत उन माता पिता को हर महीने 600 रुपये पेंशन मिलेगी जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और उनकी शादी हो चुकी है। सरकार का मकसद है कि शादी के बाद अकेले रहने वाले माता पिता को आर्थिक मदद मिल सके और उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तों में आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक में से किसी एक की उम्र अर्थात पति पत्नी में से किसी एक की उम्र कम से कम 60 साल तक होनी चाहिए। वहीं दंपति की संतान के रूप में केवल एक पुत्री होनी चाहिए और दंपति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें, इस योजना के लिए आप अपने पंचायत से मिल सकते हैं
वहां से सारी जानकारी लेकर के फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि लाडली बहनों को मिलेंगे भविष्य में 5,000 रुपए। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के तहत सितंबर महीने की आर्थिक सहायता राशि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि वितरित कर दी है। इस कार्यक्रम में 1,29,00,000 बहनों को 1,574 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में लाडली बहना योजना की राशि को 5,000 रुपए तक बढ़ाने की योजना है। साथ ही उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि उनकी पढ़ाई लिखाई और विकास की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। यदि ऐसा होता है तो लाडली बेटियों तथा लाडली बहनों के लिए खुशी की बात होगी। दोस्तों, इंदौर एयरपोर्ट पहली बार पार कर सकता है 40 लाख यात्रियों का आंकड़ा, अर्थात इंदौर हवाई अड्डे से 40 लाख यात्री हर साल यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, इंदौर के देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए यह वर्ष यानी 2024 का साल बहुत ही खास साबित हो रहा है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के पहले 8 महीनों में अर्थात जनवरी से अगस्त तक 25,19,217 यात्रियों ने इंदौर एयरपोर्ट से यात्रा की है, जो 2023 के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। वर्ष 2023 में इसी अवधि के दौरान 22,99,494 यात्रियों ने यात्रा की थी, लेकिन इस बार अर्थात 2024 में 2 लाख यात्री ज़्यादा बढ़ गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो इस साल इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही की संख्या 40 लाख पार पहुंच सकती है। अर्थात अब इंदौर एयरपोर्ट अपने 87 सालों के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहा है और जल्द ही यह मध्य भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल हो सकता है। दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर नेता सीताराम येचुरी जी का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स में उन्होंने ली है अंतिम सांस। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका दिल्ली एम्स में फेफड़े के संक्रमण का इलाज चल रहा था। वह कई दिनों से वेंटिलेटर के सपोर्ट पर थे। बताया जा रहा है कि सीताराम येचुरी जी को 19 अगस्त को तेज बुखार आया था। उसके बाद वह एम्स दिल्ली में भर्ती हो गए थे। पिछले 25 दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक और फरमान जारी हुआ है। फरमान के तहत अब अजान के वक्त नहीं कर सकते हिंदू पूजा। दोस्तों, हिंदुओं के लिए बड़ी सोचनीय बात है कि बांग्लादेश में हिंदू लगातार निशाने पर हैं। शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद हिंदू परिवारों और उनके घरों पर हमले हो रहे हैं। 10 से ज्यादा मंदिरों में तोड़फोड़ भी हुई है। हिंदू शिक्षकों को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से बाहर निकाला जा चुका है। अब दुर्गा पूजा के पंडालों में आजान के दौरान पूजा पाठ करने पर रोक लगाई गई है। बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने ऐलान किया है कि अजान और नमाज के दौरान हिंदू समुदाय के लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते और लाउड स्पीकर भी नहीं बजा सकते। यदि कोई नियम का उल्लंघन करेगा तो पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। वहीं उनका कहना है कि इस फैसले का सभी समितियों को पालन करना होगा, जो अगले महीने शारदीय नवरात्रा में पंडालों को स्थापित करेंगे। सभी पंडालों में अजान से 5 मिनट पहले पूजा पाठ को बंद करना होगा। अजान और नमाज के समय लाउड स्पीकर पर भजन सुनने और मंत्रोच्चार करने पर भी प्रतिबंध होगा। इस प्रकार से ध्यान रखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की ये स्थिति है। दोस्तों, हिंदू सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं और एकता बनाए रखें। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।